फ्रेंड्स, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं यह नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ से होते हुए और किस सागर या खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अब एक छोटा सा अनुमान लगाइए कि ये अपना हो गया इंडिया। क्या हो गया? इंडिया। ठीक है, ये हो गया अपना इंडिया। और इंडिया के उत्तर में, किस दिशा में? इंडिया के उत्तर में ये जो क्षेत्र है ये चीन का तिब्बत कहलाता है। हालांकि ये तिब्बत चीन ने कब्जा किया है 1959 में। कब कब्जा किया है इस गधे ने? 1959 में। 1959 में इसने कब्जा किया है चीन का क्षेत्र। और अब देखते हैं इसी तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होगा तिब्बत में, और उसे भारत में क्या कहेंगे। फिर उसके बाद वो बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश में उसे किस नाम से जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। तो तिब्बत में एक जगह है, ठीक है, नाम आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन भारत में हम जिस जगह को ट्रांस हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। तिब्बत में उसी जगह को कैलाश रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलाश रेंज। इसी कैलाश रेंज को हम भारत में किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, किस नाम जानते हैं? ट्रांस हिमालय। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमामयुंगडुंग। चेमामयुंगडुंग। ठीक है, हाँ, सुनकर हंसी जरूर आ रही होगी कि कैसा अजीब सा नाम है, पर चाइना का नाम है तो उसी के जैसा होगा ना। क्या है? चेमामयुंगडुंग। ये इस ग्लेशियर का नाम है। और यहीं पर एक झील है, उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। झील का नाम है मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील। तो ये दो तीन चीज़ें याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन बने कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती, तो वो कैलाश रेंज भी दे सकता है ऑप्शन में, या ग्लेशियर पूछेगा तो चेमामयुंगडुंग, और उसके बाद झील पूछा तो क्या देगा? मानसरोवर झील। अब यहाँ से एक नदी निकलती है और आगे बढ़ती है। यहाँ से एक नदी निकलेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेगी एक नदी निकलकर, जिसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सांगपो। और इसी नदी की एक सहायक नदी और है जो दक्षिण से आकर, यहाँ से आकर इसमें मिलेगी, जिसका नाम है रांगो सांगपो इस तरफ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? रांगो सांगपो। और ध्यान रखना कहाँ मिल रही है? तिब्बत में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? तिब्बत में। तो तिब्बत में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रांगो सांगपो। उसके बाद यह भारत में प्रवेश करेगी। उसके बाद यह कहाँ प्रवेश करेगी? भारत में। अब यहाँ से भारत में प्रवेश करेगी, तो भारत में प्रवेश करेगी तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए, भारत में प्रवेश करेगी तो पहला क्वेश्चन, भारत में प्रवेश पूछ क्या कह सकता है? नंबर 1 आपसे पूछ सकता है दर्रा, तो इसका आंसर रहेगा भारत में किस दर्रे से प्रवेश करेगी, तो इसका आंसर रहेगा यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा एक क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है वो राज्य पूछ ले, तो किस राज्य से प्रवेश करेगी? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश से। अब पूछे अरुणाचल प्रदेश में कहां से, तो अरुणाचल प्रदेश का एक कस्बा है जिसका नाम है सादिया। क्या नाम है? सादिया। ये क्या है? एक कस्बा है। ठीक है, और पूछना चाहे डिटेल में वो, तो चौथी चीज क्या पूछेगा? फिर वो पूछेगा कि यह मतलब एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करती है, जैसे अपन टेक्निकल भाषा में गार्ज कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम पूछ सकता है, तो उसका नाम है देहांग खड्ड। क्या नाम है? देहांग खड्ड का क्या करती है? ये निर्माण करती है। ठीक है, तो भारत में प्रवेश करेगी। यांगयाप दर्रा भी दे सकता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य पूछ सकता है, सादिया पूछ सकता है, कस्बा पूछ सकता है, और देहांग खड्ड भी पूछ सकता है। और इसके अलावा हो सकता है वो पर्वत पूछ ले। हैं, क्या पूछ सकता है? पर्वत पूछ ले। तो पर्वत की अगर बात करें तो वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है
नामचा बरवा। क्या नाम है बताओ जरा? नामचा बरवा। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है, इसके बाद हिमालय नहीं है क्योंकि वो दक्षिण में मुड़ जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो नामचा बरवा। अब चलो आगे बढ़ाते हैं इस नदी को, आगे बढ़ाते हैं। और ये भारत में कर लिया इसने प्रवेश। भारत में जैसे ही प्रवेश करेगी, भारत में जैसे ही प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, नाम हो जाएगा दिसंग। दिसंग, क्या नाम हो जाएगा? दिसंग, ठीक है। और कहीं कहीं इसे कहा जाता है सिसंग। दिसंग और सिसंग, ये दोनों नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। और जो भी आप पढ़ रहे हो ये 100% एनसीईआरटी से ही है, तो यहाँ इसके नाम हो जाते हैं दिसंग या सिसंग। किसका नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र कहाँ होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसके दो नाम हो गए, दिसंग और सिसंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब भारत में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यह नदी जब गुजरती है तो इससे दो नदियाँ आकर मिलती, ठीक है। कितनी नदियाँ आकर मिलेंगी? दो नदियाँ। पहली नदी है जिसका नाम है लोहित। क्या नाम है? लोहित। ध्यान रखना, लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या नाम है इसका? लोहित। अब लोहित के अलावा बात करें तो दूसरी नदी है, दूसरी नदी है सिकांग, ठीक है। क्या नाम है? सिकांग। इसका एक नाम और है, सिकांग या दिवांग, दो नाम में से एक वो कोई सा भी दे सकता है, ठीक है। कौन कौन से नाम है? सिकांग और दिवांग, मतलब एक ही नदी है, नाम दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में इतनी ही चलती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इतनी ही चलती है। और इसके बाद यह भारत के दूसरे राज्य में प्रवेश करती है। तो यहाँ से एक राज्य लग जाएगा जिसका नाम है असम। क्या नाम है? असम। असम में अब क्या करेगी? ये प्रवेश करेगी। तो असम में जैसे ही प्रवेश करेगी तो दक्षिण से इसकी दो सहायक नदियां इससे आकर मिलेंगी, ठीक है। दक्षिण से दो सहायक नदियां इसकी आकर इससे मिलेंगी, दक्षिण से दो सहायक नदियां आकर इससे मिलेंगी, ठीक है। तो एक सहायक नदी ये जिसका नाम है बूढ़ी देहांग। क्या नाम है? बूढ़ी देहांग। बूढ़ी देहांग। और कुछ दूरी पर एक सहायक नदी और इससे आकर मिलेगी, ठीक है, एक सहायक नदी और इससे आकर मिलेगी असम में ही। इसका नाम है धनसिरी। क्या नाम है? धनसिरी। तो दक्षिण से दो सहायक नदियां कौन कौन सी? बूढ़ी देहांग और धनसिरी। कहाँ? असम में। ये रंग मैंने चेंज कर दिया मार्कर का, जो नीला रंग है ना ये दर्शा रहा है कि अब असम में आ गई, ठीक है। तो असम में मिल रही है ये नदियां आकर, पहली बूढ़ी देहांग और दूसरी धनसिरी। और आगे चर्चा करें तो यहाँ से एक नदी आकर और मिलेगी इससे, नाम है इस नदी का शोभनगिरी। क्या नाम है? शोभनगिरी। क्या नाम है? शोभनगिरी। और कुछ दूरी पर चलेंगे तो एक नदी और आकर मिलेगी, ठीक है, शोभनगिरी। इस नदी का नाम है दूसरी वाली का मानस। तो पहली हो गई शोभनगिरी जो उत्तर से मिल रही है, और दूसरी हो गई मानस। एक नदी और इससे आकर मिलेगी जिसका नाम है कामेग। क्या नाम है? कामेग, ठीक है, ये भी भारत की नदी है। फिर उसके अलावा एक नदी और इससे आकर मिलेगी जिसका नाम है संकोश। संकोश। क्या नाम है? संकोश, ठीक है, नाम याद रखना, क्या नाम है इसका? संकोश, ठीक है। तो यहां से शोभनगिरी, मानस, कामेग, संकोश किस राज्य में मिल रही है? असम में। किस दिशा से मिल रही? उत्तर से। दक्षिण दिशा की बात करें तो बूढ़ी देहांग और धनसिरी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लोहित और सिकांग कह लो या दिवांग कह लो, एक ही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर इसके बाद यह नदी बांग्लादेश में जाती है। कहाँ जाती है? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में जाती है। अब बांग्लादेश में जैसे ही जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा चेंज, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा चेंज। देखते हैं क्या नाम होता है। तो इस नदी को यहाँ पर जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
जमुना के नाम से, ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें और छूट गई, चाहो तो मैं ऐड करा दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नदी द्वीप भी है, ठीक है, क्या है यहाँ पर? एक नदी द्वीप में किस बात की, किस राज्य की बात कर रहे हैं अपन? असम की नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम है? माजुली, माजुली, ठीक है। क्या नाम है? माजुली। कहाँ पर है? असम में। असम, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और एक चीज़ क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिसंग शिसंग, तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिसंग या शिसंग, उसके बाद असम में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में हो जाएगा जमुना। बांग्लादेश में क्या हो जाएगा? जमुना। ध्यान रखना, बांग्लादेश में क्या हो जाएगा? जमुना। अब जमुना आगे बढ़ेगी तो बांग्लादेश में एक नदी आकर इससे मिलेगी, ठीक है। नदी जानी पहचानी है क्योंकि ये भारत से ही आई है। नाम है इसका तीस्ता, ठीक है, तिस्ता या तीस्ता, ठीक है। कहीं कहीं तीस्ता मिलेगा, कहीं तिस्ता मिलेगा, तो कुछ भी। तो कौन सी नदी हो गई? तीस्ता या तिस्ता। यह बांग्लादेश में मिलती है। किस नदी से मिलती है? जमुना से, ठीक है। जमुना से मिलेगी कौन सी नदी? तीस्ता। फिर कुछ दूरी पर यहाँ से एक नदी और आकर मिलेगी, बहुत बड़ी नदी है, ये भी इंडिया से आई है, ठीक है, ये भी इंडिया से आई है। तो यहाँ मान लो इंडिया हो गया अपना, ठीक है। इंडिया में, अच्छा, इंडिया में किस नाम से जानी जाती है ये नदी? ये तो मुझे कमेंट में बताना। यहाँ इसे पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ इसे? पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। ये पद्मा हो गई और ये जमुना हो गई, ठीक है। ये जमुना और ये पद्मा, ये जब दोनों मिलेंगी ना तो यहाँ नाम हो जाएगा मेघना। क्या नाम हो जाएगा? मेघना, ठीक है। जमुना पद्मा दोनों मिल गई तो नाम यहाँ से हो जाएगा मेघना। और मेघना अब जाकर गिरेगी सुंदरबन डेल्टा बनाएगी और जाकर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाकर गिरेगी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और डेल्टा कौन सा बनाएगी? सुंदरबन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ। तिब्बत में कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमाम युंगडुंग ग्लेशियर। वहीं पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर के बाद यह सांगपो नाम से आगे बढ़ती है। सांगपो नाम से बढ़ेगी तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रांगो सांगपो। क्या नाम है? रांगो सांगपो। तिब्बत में आकर मिलती है। फिर यह भारत में प्रवेश करेगी। तो भारत में प्रवेश करेगी तो दर्रा पूछे तो यांगयाप, राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, कस्बा पूछे तो सादिया, और पूछे कि गार्ज का निर्माण करती, गार्ज का नाम क्या? तो देहांग खड्ड। और उसके बाद पर्वत पूछे तो नामचा बरवा। नामचा बरवा की ऊंचाई 7755 मीटर है। अगर याद रख सको तो रख लेना, इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाएगा दिसंग या शिसंग, दिसंग या शिसंग। अब आकर अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां मिलेंगी। पहली हो जाएगी लोहित और दूसरी हो जाएगी दिबांग, या इसी को सिकांग कह देते हैं। फिर उसके बाद यह किस राज्य में जाएगी? असम में। असम में जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद इससे चार नदियां उत्तर की ओर से मिलेंगी, सुबनगिरी, मानस, कामेग, संकोश। सुबनगिरी, मानस, कामेग, संकोश, ठीक है। सुबनगिरी, मानव, कामेग और संकोश। दो नदियां इससे दक्षिण में मिलेंगी। पहले मिलेगी बूढ़ी दियांग, उसके बाद धनसिरी, उसके बाद, अच्छा, इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक द्वीप बनाएगी, नदी द्वीप बेसिकली होता क्या है? कोई नदी जा रही है, बीच में बन गया टिपुआ, वही नदी द्वीप हो गया। और कोई भारी चीज थोड़ी ना, ठीक है। तो बहुत बड़ा नदी द्वीप है, इतना बड़ा है कि दुनिया में सबसे ही बड़ा है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ठीक है। माजुली किस राज्य में? असम में। फिर उसके बाद यह जाएगी तो किस देश में पहुंच जाएगी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में से किस नाम से जानेंगे? जमुना। किस नाम से जानेंगे? जमुना। जैसे ही बांग्लादेश में जाएगी एक नदी और मिलेगी आकर जिसका नाम है तीस्ता, और एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है पद्मा। पद्मा को भारत में क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और दोनों का जब संयुक्त रूप, जमुना और पद्मा दोनों का संयुक्त रूप कहलाता है मेघना। और अब जाकर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाकर गिरेगी? बंगाल
बंगाल की खाड़ी में और सुंदरबन डेल्टा बनाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है और किस राज्य में कितने किलोमीटर या किस देश में कितने किलोमीटर बहती है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी वो कितने देशों में बहती है। तो सबसे पहला कौन सा है? तिब्बत। कौन सा है? तिब्बत। ठीक है, यानी कि चीन, तिब्बत। ठीक है, इसमें यह है 1200 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 1200 किलोमीटर। ध्यान रखना कितने किलोमीटर बहेगी? 1200 किलोमीटर। फिर उसके बाद आ जाता है भारत। उसके बाद आ जाता है क्या? भारत। भारत में यह है 916 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 916 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में यह नदी 740 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती? 740 किलोमीटर। ठीक है, और भारत में कितने राज्यों से बहती है? भारत में 2 राज्यों से। पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश और दूसरा राज्य असम। तो कहो तो ये बता दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यह 166 किलोमीटर बहती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। और असम की अगर बात करूँ, ठीक है, असम की अगर बात करूँ, तो असम में 750 किलोमीटर। ठीक है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो बांग्लादेश में 740 और केवल भारत के एक राज्य में कितनी? 750। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। अब और क्या पूछ सकता है इसमें? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर यूं तो छोटे छोटे बहुत से गांव हैं, ठीक है, लेकिन फेमस 2 हैं। नंबर 1, तट पर कौन कौन से हैं? तट पर पहला तो है डिब्रूगढ़। कौन सा? डिब्रूगढ़। और दूसरा है गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी। तो ये तट पर बसे प्रमुख शहर हैं। ये 2 याद रख लेना काफी, इससे अगर कभी पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, और परियोजना वगैरह है तो उनकी चर्चा फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी अगर आपको नदी या किसी नॉलेज मतलब किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।